आसमान बन जाए तो आसमान बन गया। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय। हम सूरज को देखते हैं, आज वो भी बेचारा टंगा हुआ है। सूरज को देखते हैं तो वो भी क्या है, टंगा हुआ है। किसके द्वारा टंगा हुआ? उसमें भी कुछ लगा है क्या? कोई खींच के ले जाता है? परमेश्वर ने सिर्फ वचन के द्वारा बोला कि सूरज बन जा, और वो भी सूरज भी बन गया, और वहीं पे बेचारा वो भी टंग गया। वहीं पर क्या हो गया? वो भी टंग गया। ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने बोला। ये है सामर्थ परमेश्वर की। उनको जाके बनाने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ कहने की जरूरत है। वो जो भी कुछ बोलेंगे वो हो जाएगा। जैसे परमेश्वर ने आसमान को टांग दिया कह के, सूरज को टांग दिया कह के, चांद तारों को टांग दिया कह के, वैसे ही परमेश्वर इस वचन के द्वारा जितने भी आपको रोग है, बीमारी है, परेशानी है, इन सब को परमेश्वर इसी वचन के द्वारा टांगने जा रहा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि आप परमेश्वर के साथ हो। परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ये सारे वचन के द्वारा जो पूरा काम हुआ है, इसी वचन के द्वारा आपके भी जीवन में बहुत सारा काम हो। तो वचन आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि यदि हम प्रभु के उपदेश को, प्रभु के किस चीज को, उपदेश को अगर हम पूरा ना करें, प्रभु के उपदेश को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कोई उपदेश दिया है। यहाँ पे किस लिए लाया परमेश्वर हमें? परमेश्वर हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हैं? और आप ही लोगों को क्यों लेके आए हैं? उनका उपदेश क्या है? परमेश्वर का उपदेश क्या है जो आपको यहाँ पे लेके आया है? हम परमेश्वर को अपनी मर्जी से परमेश्वर के पास नहीं आए हैं। हम खुदा के पास अपने इच्छा से नहीं आए हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी संगति में आए हुए हैं। ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम उसकी संगति में आए हुए हैं। बोलो हालेलुया। कलाम में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ये परमेश्वर का हम पे उपदेश है कि इतनी भीड़ है, संसार इतना बड़ा है कि जगह भी नहीं है, लेकिन उस संसार से, उस भीड़ में से परमेश्वर ने हमको ही चुना। परमेश्वर ने सिर्फ हमें चुना इस भीड़ में से, और निकाल करके इस भीड़ में से चुन करके अपनी संगति में लेके आया। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की जय। इसलिए प्रियो, अपने दुखों से मत घबराओ, अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से आप ना घबराएं, क्योंकि आपके दुखों के पीछे प्रभु यीशु काम कर रहा है। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आपके दुखों के पीछे प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको जो चुना है और जो चुन कर अपने संगति में लेके आया है, उनका उपदेश क्या है, उनके उपदेश को हमने जानना है, उनके उपदेश को हमने पूरा करना है। बोलो हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महान है। परमेश्वर क्या है? महान है। वो हर दिन हमें क्षमा करते हैं, हर रोज हमें क्षमा करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हम पाप ना करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि हम पाप ना करते हैं। लेकिन परमेश्वर इतना महान है, प्रभु यीशु इतना महान है कि हर रोज हमें क्षमा करते हैं, हर रोज हमें माफ करते हैं। हालेलुया। और हर रोज हमें बदलने का मौका देते हैं। क्या देते हैं? अब तो सुधर जाओ मेरे शहजादों, मेरी शहजादियां, अब सुधर जाओ मेरे राजकुमार और मेरी राजकुमारियां, अब सुधर जाओ। मैं तुम्हें फिर आज एक मौका देता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि यीशु मसीह के नाम है कि तो आइए हम सभी लोग वचन में जाएंगे। दूसरा इतिहास 33 का हम 1 और 2 पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में जाएंगे, प्राचीन काल में। दूसरा इतिहास, दूसरा राजाओं के बाद है। 33 का 1 और 2 पढ़ेंगे।
मिल गया? मिल गया सभी को? सभी लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज हम भी ये जो वचन आज आपके सामने परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं, ये बीज जो बोया जा रहा है आपके जीवन में, अगर इस बीज को अगर आप सही से अपने पास रखेंगे, तभी ये वृक्ष का फल बन पाएगा, तभी ये पेड़ हरा भरा होगा, यदि वचन आपके जीवन में होगा तो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। लिखा है, जब मानसे राज करने लगा तब वह 12 वर्ष का था। एक ऐसा परमेश्वर ने बालक को चुना जो सिर्फ कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था, और वो क्या करने लगा? राज करने लगा। क्या करने लगा? राज करने लगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। जिस वर्ष में, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, उस वक्त में हम क्या देख रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा जो 12 वर्ष का है, ये राज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये हम इंसानों से नहीं हो सकता है, ये हम मनुष्यों से नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से हो सकता है। कि ये 12 वर्ष का बच्चा जो अभी घूमने वाला है, उसको तो अभी संसार का कुछ बातें ही नहीं मालूम है, लेकिन वो क्या कर रहा है? इस संसार के ऊपर क्या कर रहा है? राज कर रहा है। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। जब 12 वर्ष का बच्चे को आप परमेश्वर राज करा सकता है, आप तो शायद 13 वर्ष के हैं। हालेलुया, आप 12 नहीं, पता नहीं, आप 24 वर्ष के हैं, उसके डबल है। जब परमेश्वर 12 वर्ष के बच्चे को चुन कर उसको राज करा सकता है, तो खुदा ने आपको भी चुना है। इस भीड़ में से आपको भी निकाल कर लाया है। परमेश्वर ने इस संसार से आपको भी चुन कर निकाल के लाया है, इसलिए राज कर रहे हैं, क्योंकि हम राजा की औलाद है। किसकी औलाद है? हम राजा की औलाद है, हम राजा हैं और हम राजकुमार हैं और राजकुमारियां हैं। तो राजा की औलाद क्या करते हैं? राज करते हैं। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। उस राजा ने हमें चुना है। इस संसार से, इस दुनिया से उसका क्या उपदेश है, उसकी योजना क्या है जो परमेश्वर ने आज हम सबको चुना है? उसका उपदेश यही है कि मेरे बच्चे क्या करें? राज करें। जैसे ही हम मानसे को देखते हैं जो 12 वर्ष का है, वो राज कर रहा है, वैसे ही परमेश्वर आज हम सबको इस भीड़ में से निकाल के लाया है, इस मेले में से निकाल कर लाया है। किस लिए? कि हम भी परमेश्वर के साथ राज करें। क्या करें? राज करें। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर आपको चुने हैं राज करने के लिए। जी, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। सभी लोग ध्यान से सुनिए। उस बालक ने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था, बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर ने उसको जब चुना, उस पर परमेश्वर ने विश्वास किया कि ये बालक मेरे महिमा के योग्य है, ये मेरे उपदेश को पूरा करेगा, ये मेरे कार्यों को पूरा करेगा। आज प्रियो, हम भी कोई चीज हमें अच्छा लगता है, कहीं पे जाते हैं तो हम भी अपना चुनाव करते हैं, तो जो चीजें हमको पसंद होती है हम उसको चुन लेते हैं और उसको क्या करते हैं? अपने पास रख लेते हैं। हालेलुया, हम सभी को अगर कोई चीज अगर हमें पसंद आता है, अगर हम उसको खरीदने के योग्य हैं, हमारे पास है पैसा, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, अगर आप लोगों के पास कोई पैसा है तो आप लोग क्या करेंगे? उस चीज को खरीद लेंगे, उसको चुन लेंगे कि नहीं, इसको मैंने लिया है, इसको मैं अपने पास रखूंगा। हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर ने आपको चुन लिया, उन्होंने अपने पास रखा। परमेश्वर ने आपको अपने पास रखा, उन्होंने एक योजना बनाई
कि इसके ही द्वारा मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। परमेश्वर ने एक योजना बनाया कि इनके द्वारा ही मेरा उपदेश पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सपने देखे कि इन्हीं के द्वारा मेरे सपने पूरे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको चुना है। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बालक को परमेश्वर ने चुना, परंतु वो परमेश्वर के उपदेश को पूरा नहीं किया, परंतु वो संसार की बातों में फंस गया, संसार की चीजों में फंस गया। वो उन लोगों के साथ संगति करने लगा जो वहां पे वो बिगड़ गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छा चरित्र को क्या कर देती है? और यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 वर्ष का बालक अब बिगड़ चुका है, ये बुरी संगति में फंस चुका है। परमेश्वर ने उसको जो उससे सपने देखे थे, वो परमेश्वर ने जो इच्छाएं रखी थी, उन इच्छाओं को अब वो पूरा नहीं कर रहा है, परंतु अब ये बालक अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है, ये अपनी इच्छाओं पे चलने लगा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की परमेश्वर इस बालक से अब क्या करने लगे? नफरत करने लगे, इससे घृणा करने लगे। क्यों? क्योंकि इसको परमेश्वर ने चुना था और इसने क्या किया? परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की परमेश्वर की दृष्टि में क्या कर दिया? इसने बुरा कर दिया। प्रियो, यदि आप बुरी संगति करते हैं तो आपके जो अच्छे चरित्र हैं, जो परमेश्वर आपको प्रदान कर रहे हैं, ये सब के सब क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। हालेलुया। अब ये हो सकता है ऐसी संगति में पड़ गया, अपने माँ से लड़ रहा हो, अपने बाप से लड़ रहा हो, बहनों से लड़ रहा हो, घर में झगड़ा कर रहा हो, अपने आसपास वालों से नफरत करने लगा हो। ये तरह तरह की अब इसके जीवन में क्या आ गया? कड़वाहट आ गया। तरह तरह का इसके जीवन में कड़वाहट आ गया, परंतु परमेश्वर ने इच्छाएं रखी थी कि ये मेरे लिए मेरे उपदेश को पूरा करेगा। मेरे उपदेश को क्या करेगा? पूरा करेगा। और लिखा है निर्गमन का 20 का अगर हम 13 पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर ने हमें कुछ आज्ञाएं दी है, जैसे कि चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, व्यभिचार मत करना, घृणा मत रखना, किसी की बीवी का या किसी के पति का लालच मत करना, किसी के घर का लालच मत करना। परमेश्वर ने आज इन सारी आज्ञाओं को हमें दिया, हमें चुना और इन आज्ञाओं को दिया कि ये बातें तेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, इस संसार से मैंने तुझे चुन लिया है, इस नर्क से मैंने तुझे निकाल लिया है। इन आज्ञाओं को दिया परमेश्वर ने, परंतु इन आज्ञाओं को छोड़ने के बजाय इस 12 वर्ष के बालक को हम देख रहे हैं इसी आज्ञाओं पे चल रहा है। उसके अंदर ये सारी लालच पैदा हो गई है, व्यभिचार पैदा हो गया है, नफरत पैदा हो गया है, लोगों के लिए घृणा पैदा हो गया है। प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको चुना है, किस लिए? ताकि ये जो परमेश्वर ने हमें उपदेश दिए हैं, निर्गमन के हम 20 का 13 से पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी लिस्ट में लिखा गया है, जितने नाम दिए गए हैं कि व्यभिचार न करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, किसी की बीवी का लालच न करना, किसी के घर का लालच मत करना, परंतु ये सब कुछ इस बालक में हम देखते हैं इन चीजों से हार चुका है। इसलिए परमेश्वर उससे क्या करने लगे? नफरत करने। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के उपदेश को पूरा करने के बजाय परमेश्वर के उपदेश को तोड़ रहा है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। तो प्रियो, आज परमेश्वर ने जैसे उस बालक को चुना था अपनी महिमा के लिए, वैसे ही अपनी महिमा के लिए आज आपको चुना है। तो परमेश्वर का उपदेश क्या है? आपने निर्गमन 20 का 13 पढ़े, वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कहता है हमसे कि तू ये सारी बातें मत करना, तेरे जीवन में ये सब नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। अब वो क्या कर रहा होगा बालक कि मुझे अलग कर दो, मुझे क्या कर दो?
अलग कर दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे दूर देश जाना है, मुझे वहां जाना है, अब मैं वो करूंगा। इसको हम पढ़ते हैं आगे से थोड़ा सा, 33 का 10 से पढ़ेंगे। 33 का 10। यहोवा ने मानसे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने मानसे और उसकी प्रजा से बातें की, जब उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया वो कहीं का नहीं रहा। तो यहाँ पे लिखा है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इसको आप 33 का ना पूरा पढ़ लेना, मैं बीच बीच में से आपको बता रहा हूँ और बीच बीच में से आपको शुरू से आखिर तक समझ में आ जाएगा, बाकी आप लोग पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। यहोवा ने मानसे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर असूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मानसे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। किसमें पड़कर? संकट में जब उसके ऊपर संकट आ गया, जब चारों तरफ से उसके ऊपर से हाथ सबने टाल लिया, अब उसकी मदद करने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए अब कोई नहीं है, कोई नहीं आया। तो अब क्या आया उसको? वो संकट से जब भर गया, परेशानियों से अब अकेला रह गया तो भर गया, क्योंकि उसके साथ अब कोई नहीं है। वह अपने परमेश्वर, तब संकट में पकड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। तब वो परमेश्वर को क्या करने लगा? मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज लौटा दिया। तब मानसे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। तब मानसे को निश्चित हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। वो यहाँ पे झगड़ा किया, लड़ाई किया, सब कुछ किया, तहस नहस किया अपने घर में और घर को छोड़कर वो चला गया। जब वो चला गया दूर देश को, तो उसके पास कुछ नहीं है। अब वो इतना मुश्किलों में आ गया, इतना परेशानियों में आ गया, तो अब क्या हो गया? अब उसके पास उसका हाथ थामने के लिए कोई नहीं है। तब उसको याद आया कि मेरा पिता यहोवा जो है वही परमेश्वर है। उसकी दृष्टि में मैंने जो गलत काम किए हो, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना था, उसके उपदेश को मैं छोड़ के अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ के चला गया, सबसे नफरत करने लगा। नहीं, अब मैं यहोवा की इच्छा को पूरा करूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। इसको हम और गहराई से जानेंगे। हम लूका का किताब खोलेंगे, लूका का किताब 15 का हम 11 से पढ़ेंगे, नया नियम में। 15 का 11 मिल गया? यीशु मसीह के नाम है कि 15 का 11 क्या लिखा है यहाँ पे? उड़ाऊ का किसका पुत्र? उड़ाऊ का पुत्र। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। अभी तक हम पुराने नियम में बातें कर रहे थे, आज प्रभु यीशु मसीह हमें इन बातों को और गहराई से अब समझा रहे हैं। वो दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। हालेलुया, उड़ाऊ पुत्र। ये अपने परिवार में 2 भाई हैं। एक बड़ा भाई है जो अपनी पिता की सारी इच्छाओं पे चल रहा है, अपनी पिता की सारी बातों पे चल रहा है, आदर सम्मान सब कुछ रख रहा है। परंतु ये छोटा बेटा जो है, इसके अंदर एक लालच आया कि अपने पिता से जाके बोला, हे पिता, मेरे हिस्से का जो भाग है जमीन से, धन से, दौलत से, वो मेरे हिस्से का मुझे दे दे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। आपको मालूम है बंटवारा कब होता है? या तो हमारा बाप जब बिल्कुल बूढ़ा हो जाए तभी वो बंटवारा करता है, या तो मर जाए तब जाके दोनों भाइयों में हिस्सा बांटा जाता है।
हालेलुया। लेकिन अभी उसका बाप जिंदा है, हट्टा कट्टा है, तगड़ा है, खड़ा हुआ है और अपने बाप से जाके बोल रहा है, ए पिता मेरी संपत्ति में के आधा भाग मेरे हिस्से का मुझे दे दे। अभी पिता जिंदा है, अभी बूढ़ा भी पिता नहीं हुआ है, लेकिन बेटा क्या कह रहा है कि अपनी संपत्ति से मेरा भाग जो बनता है मेरे हिस्से का है वो मुझे दे दे। हालेलुया। और हम यही देखते हैं कि जब पिता बूढ़ा हो जाता है ज्यादा, या तो तब बंटवारा करता है, या तो खत्म हो जाता है या मर जाता है, तब जाके ये बंटवारा होता है। यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह के नाम की जय। छोटे बेटे ने अपनी इच्छा के वजह से अपना सारा कुछ पिता से क्या कर दिया, ले लिया। उसके अंदर इच्छाएं थी। अभी हमने दूसरा इतिहास पढ़ा था 33 में। अभी यहाँ पे हम उस बेटे को देख रहे हैं कि यहाँ पे हम उस बेटे को देख रहे हैं कि उसने अपनी इच्छा के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या बोलता है कि हे पिता अपनी संपत्ति से में जो मेरा भाग है वो मुझे दे दे। अब पिता के क्या सपने हैं बच्चों के लिए? उस बच्चे को उसने इतना बड़ा किया, पाल पोस के यहाँ तक लाया, तो पिता के कुछ सपने होंगे कि मेरा बेटा मेरे सपनों को पूरा करेगा। परंतु बेटे ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के बजाय, अपने पापा की सपने को पूरा करने के बजाय वो अपनी इच्छा को पूरा करने जा रहा है, वो अपने सपने को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। और पापा से लड़ झगड़ के बोला कि पापा मेरे हिस्से का मुझे जायदाद दे दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे इस परिवार में नहीं रहना, मुझे अकेले जीना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अकेले जीना है। पिता ने क्या किया? बाप है, आज नहीं तो कल तो तुझे देना ही है, आज नहीं तो कल तुझे देना ही है, ठीक है मैं तेरे हिस्से का मैं तुझे अपनी सारी संपत्ति में से दे देता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। यहाँ लिखा फिर, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। जब बंटवारा हुआ तो अभी ज्यादा समय नहीं बीता था, अभी थोड़ा ही समय था। जब बंटवारा हुआ तो सारी संपत्ति को इकट्ठा किया और दूर दरार देश को छोटा बेटा अपनी संपत्ति को लेकर बेटा वहां पे चला गया और उस देश में जाके वो क्या करने लगा? कुकर्म करने लगा। क्या? कुकर्म करने लगा, अय्याशी करने लगा, दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, डांस करने लगा। वहां पे जाके न जाने कितने प्रकार का जो परमेश्वर ने उसको उपदेश दिए थे उस उपदेश को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु वो अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है। उन पैसों के द्वारा अपने उपदेश को वो पूरा कर रहा है। हालेलुया। इतना सारा कुछ बेच के, जितना जमीन जायदाद उसके हिस्से में आया सब कुछ उसने बेच दिया। सारा पैसा लेके एक ऐसे देश में चला गया जहां उसको कोई नहीं जानता है, जहां उसको कोई भी नहीं पहचानता है, और वहां जाके अब वो कुकर्म कर रहा है। सारे पैसे धीरे 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 उड़ा रहा है, दारू पी रहा, सिगरेट पी रहा, अय्याशी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, और धीरे 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 करके अपने कुकर्म में, अपनी इच्छाओं में सारा का सारा पैसा उड़ा दिया, सारा धन खत्म कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। जब तक उसके जेब में पैसा था, परमेश्वर महान है, परमेश्वर क्या है? महान है। हर रोज हमें क्षमा करते हैं, हर रोज हमें माफ करते हैं और हर रोज हमें बदलने का मौका देते हैं। क्या करने का? बदलने का हर रोज हमें मौका देते हैं। अब वहां पे जब वो अपना सारा धन दौलत कुकर में उड़ा दिया तो परमेश्वर ने क्या किया? उस देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। वहां खाने के लिए, एक दाने के लिए मोहताज हो गया।
अब उसके जीवन में वहां पे ऐसा अकाल आ गया कि उसको एक एक दाना भी मिलना अब मुश्किल हो गया। अब तो उसके पास सारा धन भी चला गया। अगर आज पिता से प्रेम होता तो फोन करता, पापा मुझे पैसे की जरूरत है, 2000 भेज दो। लेकिन पापा से अपने हिस्से का बंटवारा करके लेके अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूर दरार को चला गया। अब वहां पे ऐसी अकाल आई कि उसको खाने के लिए उसके पास एक दाना भी नहीं बचा, 1 रुपया भी नहीं बचा कि मॉल में जाके ले ले। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के आगे। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उस निवासियों में से एक के यहाँ वो गया। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। अभी क्या कर रहा था? वो अपने बाप के साथ था, राज कर रहा था, क्योंकि वो राजा की औलाद था। लेकिन अपने बाप की उंगली को वो छोड़कर, अपने बाप का साथ छोड़कर, उनकी इच्छा को छोड़कर, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो दूर दराज देश को चला गया। और वहां पे ऐसा अकाल आ गया, उसके पास खाने को नहीं है, तो उसने काम ढूंढा कि कोई काम मिल जाए जिसके द्वारा मेरा गुजारा हो सके, कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। ढूंढते ढूंढते एक ऐसे सज्जन के घर गया, एक ऐसे भाई के घर गया, और वहां पे भाई के घर गया और वहां पे काम ढूंढा। तो एक बंदे ने क्या बोला उसको, एक भाई ने बोला कि मेरे पास काम है, करेगा? बोला हाँ मैं करूंगा। कहता ठीक है, मेरी सुअर है, उसको चराना है तुझे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। तो इतनी सारी संपत्ति लेके अपने पिता को छोड़ के भागा था, अपने बाप को छोड़ के भागा था अपने सपने पूरे करने के लिए। उसके सपने देखो कैसे पूरे हो रहे हैं, उसके सपने कैसे पूरे हो रहे हैं। वो क्या करने जा रहा है? सुअर को चराने के लिए जा रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। और वो जिस देश में ना, वो इस्राएल देश में, और इस्राएल देश वाले क्या करते हैं? जो सुअर को पालते हैं, सुअर को चराते हैं, उसको वो लोग क्या कहते हैं? वो तुच्छ समझते हैं।